कुछ मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीकी किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में ना तो भागते हुए नायक नायक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिलेंगे, मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। और राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते, सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला, मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत में लेके आया हूं, और ये महाभारत में गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। वही ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ही ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के। इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919। जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है, और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच से यहां से शुरू होता है। और जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़म हविर्यथा। सॉरी, अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। अब सवाल है कि हम क्या करें। यूपीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें। स्त्री विमर्श की बात करते ही इसको कोट किया जाता है कि तो आप लोगों ने देखा कि कैसे वो चूतिया चमन सो कॉल्ड आईएएस डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, उसने कैसे राम के ऊपर आरोप लगाया है। मैं आज उसके सारे प्रश्नों का जवाब उन्हीं ग्रंथों के आधार पर दूंगा जिनके ग्रंथों पर बेस करके उसने ऐसा आक्षेप लगाया है राम और सीता के ऊपर। मैं पढ़ रहा हूं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड
गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व और विराट पर्व पढ़ रहा हूं, और इसी के आधार पर मैं इस तथाकथित स्कॉलर को मैं झूठा साबित करके बताऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए। तो सर्वप्रथम ये जो आदमी है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, और अभी तो उसके साथ साथ एक और नचनिया, कांग्रेस की एक नचनिया है नेहा सिंह राठौड़, वो भी जुड़ गई है। वो ये कह रहे हैं कि राम ने सीता को गाली मारा और उसके पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। राम ने सारे हदें पार कर दी सीता को गाली देने के लिए। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यह सत्य है कि राम ने कहा कि उसने रावण, राक्षस और लंकावासियों को मारा अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने खुद के सम्मान, अपने कुल के सम्मान, धर्म और क्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए। यह बात सत्य है, और इसको मैं आपको बताता हूं आदि वाल्मीकि रामायण के ही युद्ध कांड छठा भाग अर्थात युद्ध कांड का 115वां अध्याय श्लोक संख्या 2 युद्ध कांड है। हम जा रहे हैं युद्ध कांड में, तो मैं आपको वो श्लोक प्रत्यक्ष आपको मैं दिखाऊंगा, तब आप लोगों को इसका आभास होगा। तो आदि वाल्मीकि रामायण कांड युद्ध कांड 6.115.2, तो ये है, इधर लिखा हुआ है, एशासी निर्जिता भद्रे शत्रुं जिन्वा रणाजिरे पौरुषाद यदनुश्रेष्ठयं माया। ये देखिए, ये युद्ध कांड का 118वां जो अध्याय है, उसमें राम खुद कहते हैं कि उनको सीता पर कोई संदेह नहीं था। ये देखिए, अनन्य हृदयांग सीतांग मच्चित परीक्षिणम अहमम्य वराछामी मैथिलीं जनकात्मजम। यह बात मैं भी जानता हूं कि मिथिला नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती हैं, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। तो यहां हम और फिर वो आगे और भी कहते हैं कि प्रत्ययार्थं तु लोकानां त्रयाणां सत्य संश्रयः उपेक्षे चापि वैदेही प्रविशन्ति हुताशनम। तथापि तीनों लोके के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश आगे वो कहते हैं 18वें श्लोक में, न शक्तः सुदुष्टात्मा मनसामी ही मैथिलीं प्रदर्श दीतु प्राप्यांग दीप्तामग्नि शिखामिव। मिथिला कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरों के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। और राम कहते हैं उसी सुंदर युद्ध कांड के 118वें अध्याय के 14वें श्लोक में वो कहते हैं, बालिशो बल कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्षयति मांग लोको जानकीम विशोध्य ही। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो ये लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है, अर्थात अपने ऊपर भविष्य में कोई आक्षेप न लगे कि औरत की लालसा में राम ने सीता को वापस ले लिया, और कोई उस पर यह इल्जाम न लगाए उसके चरित्र पर कभी भी। जैसा कि यहां पे वह कहते हैं
तीनों लोगों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए कि सीता पवित्र है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने सत्य सत्य लिखा है कि राम ने किस तरीके से कठोर वचन कहे। वही चीज वेदव्यास ने भी अपने महाभारत वन पर्व रामोपाख्यान पर्व में 10, 11, 12, 13 और 14 श्लोकों में लिखा है। और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने वेदव्यास ने लिखा है, मिथिला नंदिनी तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रहा हो गया अथवा अशुद्ध, जब मैं तुम्हें अपनी उपयोग में अब नहीं ले सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी पुरुष ग्रहण नहीं करता। तो यानी हम शुरू से ही देख रहे हैं कि राम ने कभी भी सीता का परित्याग नहीं किया, सीता से घृणा नहीं किया, सीता को कभी दोषी नहीं ठहराया, बल्कि सिर्फ इसलिए, जैसा मैं वापस दोहरा रहा हूं, युद्ध कांड रामायण का 118वां अध्याय में 13वां श्लोक, अवश्यं चापि लोकेषु सीता पावन मरहति दीर्घ काले नोषिता ह्यंग रावणांतः पुरे शुभा। यानी भगवान लोगों में सीता जी की पवित्र का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। तो इसीलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा मंगवाया, वरना राम कभी भी सीता को नफरत नहीं करते थे, सीता पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, सीता पर कोई उनको संदेह नहीं था। और सीता को सिर्फ उन्होंने अपने अहंकार, अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए नहीं, सीता को का बदला लेने के लिए भी उन्होंने उठाया था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देखिए ये है आदि वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का 115वां अध्याय का 5वां श्लोक, या त्वं विरहिता सीता चलचित्तेन रक्षसा दैव्य समापतितो दोषो मानुषेण मया जितः। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय यह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। यानी उन्होंने रघुकुल का इज्जत बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए, अपने ऊपर कलंक को मिटाने के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, रावण के अंत के लिए और सीता के साथ हुए अपमान का भी बदला लेने के लिए उन्होंने लंका को ध्वस्त किया। अब जब ये तथाकथित आईएएस ऑफिसर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति पीएचडी, ये सब जो इल्जाम लगाया उसने रामायण और महाभारत के संदर्भ से राम के ऊपर कि उसने गाली गलौज किया सीता के साथ, उसका सीता परित्याग किया, सीता अग्नि परीक्षा किया करवाया, तो मैंने इसका जवाब दे दिया। अब मैं इस डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति आईएएस से कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बेटा विकास, तूने बाइबल तो पढ़ा होगा, तेरा बाइबल के इन वचनों पर क्या टिप्पणी है? उदाहरणार्थ, यहोवा स्त्रियों को वेश्या बनाता है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, आमोस 7:17, therefore this is what the Lord says, your wife will become a prostitute in the city and your sons and daughters will fall by the sword, your land will be measured and divided up and you yourself will die in a pagan country and Israel will surely go into exile away from the native land. तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएंगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएंगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधाई में जाएगा। और भी बाइबल कहता है, और हारी हुई औरतें बच्चियों में भी हिस्सेदारी क्यों चाहिए यहोवा को? क्या करेगा एक पाक निराकारी खुदा जवान खूबसूरत महिला और बच्चियों का नौकरानी और सेक्स स्लेव बनाएगा? नंबर्स गिनती 31:28-29। डिवाइडिंग द स्पॉइल्स,
From the soldiers who fought in the battle, set apart as tribute for the sovereign lord 1 out of every 500, whether people, cattle, donkeys or sheep. Take this tribute from their half share and give it to Eleazar the priest as a sovereign lord's part. जो सैनिक युद्ध में भाग लेने गए थे उनसे उन चीजों का आधा लो, वह हिस्सा यहोवा का होगा। हर एक 500 चीजों में से एक यहोवा का हिस्सा होगा। इसमें व्यक्ति, मवेशी, गधे और भेड़े सम्मिलित हैं। सैनिकों ने युद्ध में जो चीजें प्राप्त की उनका आधा हर एक से ले लो। तब उन चीजों को प्रत्येक 500 में से 1 याजक एलियाजार को दो, वह भाग यहोवा का होगा। और तब बाकी के लोगों के आधे में से हर एक 50 चीजों में से एक चीज लो। इसमें व्यक्ति, मवेशी, गधा, भेड़ या कोई अन्य जानवर शामिल हैं। यह हिस्सा लेवी वंशी को दो। क्योंकि लेवी वंशी यहोवा के पवित्र तंबू की देखभाल करते हैं। आगे भी है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। यहोवा द्वारा व्यभिचार कराने की धमकी, ऐसी धमकियां देने वाला परमात्मा नहीं हो सकता। यानी तुम कुछ गलत करोगे यानी तो यहोवा तुम्हारी पत्नी को किसी और को देकर भर दोपहरी सबके सामने उसका वाट लगवाएगा। 2 शमूएल 12.1। सुन दाऊद, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा। वह दिन तुम्हारी दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तो ये हुआ बाइबल। अब आगे हम देखते हैं कुरान में। कुरान में अल्लाह का कीर्ति देखते हैं। अब देखते हैं दिव्य कीर्ति क्या कहते हैं। इन अल्लाह's eyes women are inferior to men. Quran 2.28. Women have rights that are similar to men, but men are a degree above them. Allah gave the divine law of nikah halala. Quran 2.230. But if you divorce your wife for the 3rd time, you can't have her again until she marries another guy. Then if the other guy divorces her, it's okay for you to have copulation with your 4 times divorced wife. What the hell? These are the limits of Allah. यानी जब डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति IAS, जब तुम राम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हो तो क्या तुम्हारे गुदा में दम है? बाइबल और कुरान के इन वचनों पर, आयतों पर भी तवज्जो डालने के लिए नहीं। क्यों पता है? क्योंकि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति 150% किसी पठान से व्यभिचार के द्वारा उसकी अम्मी ने उसको पैदा किया। इसी वजह से वो राम से घृणा करता है, हिंदू धर्म से घृणा करता है, हिंदुत्व से घृणा करता है, सीता से घृणा करता है, महाभारत से घृणा करता है, ब्राह्मणों से घृणा करता है, देवताओं से घृणा करता है, भगवान से घृणा करता है, देश से भी घृणा करता है। अब ऐसे पठान के नाजायज औलाद डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति IAS घूम रहे हैं हम हिंदुओं के नाम धरकर, लाइक स्नेक्स इन द ग्रास। तो उनको इस तरीके से जवाब देना बहुत जरूरी है। ओम हनुमंताय नमः।